चलिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमने 5 तक सवाल कर लिए थे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट आज छठा सवाल करेंगे। देखिए, चौथा और पांचवा मैंने आपको कल इस वीडियो में बताया था और तीसरा भी ये वीडियो में पूरा बताया था आपको मैंने। अब हम छठा सवाल पढ़ेंगे। देखिए, छठा सवाल क्या कह रहा है। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब ये आपको 4 बिंदु दे रखे और समांतर इसी क्रम में लेने, हमें स्टार्ट से ही लेने, जो ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई। आपको क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं यूं कहा, तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई। अब देखो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। चलो, समांतर चतुर्भुज बना दो ना। तो मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया, ठीक है ना। मैंने ऐसा ही बना दिया टेढ़ा, आप टेढ़ा बना देना, कोई दिखे ना। जैसे कि समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया था आपका, देखो ये वाला, ठीक है ना। चलिएगा, अब ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। अब इसके निर्देशांक आपको दे रखे, देखिए कितने दे रखे हैं, 1, 2, 4y, ठीक है ना। और आपके पास है x 6 और है 3, 5, ठीक है। ये 3 और ये 5 इसी क्रम में लेने पर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमें इस y का मान और हमें इस x का मान ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो हम ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखो, एक समद्विभाजक मतलब बीचों बीच में काटते हैं। कहां पर काटते हैं, बीचों बीच में, एग्जैक्ट बीचों बीच में काटते हैं। अब देखिए, अब इसका और इसका यहाँ का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और इसका भी आप मध्य बिंदु निकाल देंगे और फिर दोनों मध्य बिंदु को बराबर कर देंगे तो आपका एक्स और वाई का मान भी आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। मैं सबसे पहले कौन से निकालता हूं, बी डी के, ठीक है ना। बी डी के निकालता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, एक्स और वाई साथ में निकालता हूं मैं, ये बी और ये डी। मैंने आपको कल सूत्र बताया था मध्य बिंदु वाला, कौन सा, x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y1 प्लस y2 बटा 2। ये ठीक है, ये किसके आपके सूत्र हैं, मध्य बिंदु का, ठीक है ना। अब इसको ज्ञात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले x1 कितना है, देखो मैं BD निकल रहा हूं ना, तो 3 प्लस 4 बटे कितना है आपके पास 2, ठीक है ना। y1, ये y1 और y2, तो 5 प्लस y, ठीक है ना। तो 5 प्लस y बटे 2, ठीक है ना। यहाँ से आपके कितने आ गए, ये कितना होता है 7 बटा 2 और ये कितना होता है, वही होता है, ये कोई घटेगा वटेगा नहीं, तो ये आएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है ना। अब पुनः, अब ये तो मैंने किसके निकाले थे, BD के निकाले थे। अब मैं किसके निकालूंगा, AC के मध्य बिंदु, ठीक है ना। AC के मध्य बिंदु, ये रहा AC। तो चलिए, अब ये x1 और ये x2, तो 1 प्लस x बटा 2 और ये 2 प्लस 6 बटा 2, ये आ गया आपके पास। चलिए, यहाँ से क्या आया, ये 1 प्लस x बटा 2 ही रहेगा ये, और ये कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 बटा 2 कितना होता है आपके पास, 4 होता है। ये समीकरण नंबर आपकी आ गई 2। अब दोनों ये विकर्ण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर, एक दूसरे क्या बता, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या कहूंगा, देखिएगा, ये जो है, ये फर्स्ट x है वो किसके बराबर होगा, इस x के, मतलब इस वैल्यू के, और इसका जो y है वो किसके बराबर होगा, इसके y के। तो मैं लिख देता हूं, देखो 7 बटा 2 किसके बराबर होगा, 1 प्लस x बटा 2 के, ठीक है ना। सेम काम वहीं पर, ये किसके बराबर होगा, 5 प्लस y बटा 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और यहाँ से हमारी क्या, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, क्या करते हैं हम यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं। ये कितना हो गया, 14 हो गया, क्योंकि 2 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा। अब 2 का गुणा किसके साथ होगा, 1 प्लस x के साथ। चलिए, ये 14, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 प्लस 2x, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये 14, ये माइनस का 2 इधर आ गया, ठीक है ना। इधर क्या बचा आपके पास, 2x बचा। तो देखो 2x बराबर आपके पास कितना हो गया, 12 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 12 बटा 2। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 6। ये तो किसकी वैल्यू है आपके पास,
x की वैल्यू है, ठीक है ना। हमें y की भी निकालनी है, तो वही वज्र गुणा करिए, ठीक है ना। अब देखिए ये तो वही आएगा 5 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं, एक का गुणा इसके साथ होगा तो वही आएगा, ठीक है ना। अब 2 का गुणा 4 के साथ तो 8 आ गया। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल नंबर था आपके पास कौन सा, ठीक है ना। सवाल नंबर आपके पास मैं बता देता हूँ 6, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6, तो ऐसे किया हमने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो, ठीक है ना। चलिएगा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी का वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है आपको, तथा बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं आपको। तो आपके किसके निर्देशांक ज्ञात करने, ए के, सॉरी, किसके निर्देशांक ज्ञात करने, ए के, ठीक है ना। तो आपको कहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलिए सबसे पहले तो आपको जो कहा है वो देखिए ये वृत्त बना देता हूं मैं, ठीक है ना। अब जो आपका ए बी है, ये पूरा ए और बी, ये क्या है, वृत्त का व्यास। आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। आपको बी के निर्देशांक दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 1 और 4, ठीक है ना। आपको ये दे रखा है। आपको और एक चीज दे रखी, केंद्र क्या दे रखा है आपके पास, 2 माइनस 3। आपको ये निकालना है x1 और y1, x और y ये जो भी मानो, ठीक है ना। आपको ये चीज निकालनी है। चलिए हम बुक्स को साइड में रखते हैं और सवाल पर आते हैं। चलिएगा, देखिएगा अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये पूरा व्यास है और ये केंद्र है, और केंद्र कहाँ होता है, वृत्त के ठीक बीचों बीच में होता है ना। ठीक कहाँ होता है, बीचों बीच में। मतलब ये किसके निर्देशांक है आपके पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो हम यहाँ से मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। चलिए लगाते हैं, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब आपका कौन है, केंद्रक, ठीक है ना। तो x, देखो आप x वाला सूत्र लगाओगे तब x वाला लगाना, और y वाला लगाओगे तब क्या y वाला हो जाएगा। आपके दोनों सूत्र होते हैं x वाले। देखिए क्या था, x1 प्लस x2 बटा 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए x का मान कितना दे रखा है, 2। x1 कितना है, x1 ये, x2 कितना है, प्लस 1 बटा 2। देखो y का मान कितना है, माइनस का 3। y1 कितना है, नहीं दे रखा है, प्लस y2 कितना आपके पास, 4 बटा 2। चलिए यहाँ से देखिए, ये 2 यहाँ चला गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ क्या बचा, x1 प्लस 1, ठीक है ना। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से पहले कौन है, 4, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो x1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 3। ये पास आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, x1 की। अब सेम वही काम, ये यहाँ चला गया तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, y1 प्लस 4। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y1 की। ये माइनस का 6, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखिए y1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 10। तो आपके पास एक ए के निर्देशांक, जो ए बिंदु माना था उसके निर्देशांक क्या आ गए, 3 और माइनस 10। और ये ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है ना। सरल सवाल था एकदम सा, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं 8वां सवाल। चलिएगा, यदि ए, देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 8वां सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ए और बी क्रमशः आपको ये दे रखे हैं। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलो देखो, AB एक तो रेखाखंड है। सबसे पहले हम AB एक रेखाखंड है, तो उसको हम देखिए, हम नेक्स्ट शीट पे ही करते हैं, ठीक है ना। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं नए पेज पे चालू करता हूँ, ठीक है ना। सवाल नंबर आपके पास है 8, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। देखो AB रेखाखंड है, ए और बी, और आपके इसको निर्देशांक भी दे रखे हैं, तो मैं साथ में निर्देशांक भी लिख देता हूँ, -2 और दे रखा है 2 - 4, ठीक है ना। और आपको ये भी कहा है, देखिए क्या कहा है, ये जो रेखाखंड है वो कहाँ पर स्थित है, पी रेखाखंड है वो कहाँ, ए बी पर स्थित है। मतलब जो पी रेखाखंड है वो कहाँ पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। चलिएगा, उसके बाद क्या कहा आपको, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, एक्स और वाई के, ठीक है ना। अब ये कैसे निकलेगा, आपको एक समीकरण दे रखी है, ठीक है ना। ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है ना, ये चीज दे रखा है, ठीक है ना। अब हम सवाल इसको करते हैं। चलिएगा, अच्छा सवाल है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वो बड़ी बात है। देखो अगर हमारे पास अनुपात होता तो हम इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते थे, किससे, विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अनुपात नहीं है, और अनुपात कौन सा है, AP और PB, यही होता है ना अनुपात। देखो ये M1 होता है आपके पास और ये M2 होता है, और वो अनुपात हमारे कहाँ से निकलेगा, इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अनुपात होता क्या वो लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो ये AB की लंबाई, ये पूरा है AB, वो किसके बराबर है, AP और PB के, AP प्लस PB। समीकरण नंबर 1, मैं इसको समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ क्योंकि हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर AP है बराबर, चलो यहाँ पर 3/7 है। अब यहाँ पर क्या है, AB। क्या मैं इस AB की जगह ये पूरा लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा ये AB किसके बराबर है, AP और PB के। चलिए तो मैं AB की जगह क्या लिखूंगा, AP प्लस PB, चलो लिख दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस 7 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 7 AP हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 AP प्लस 3 PB, क्योंकि 3 का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा ना अंदर, चलेगा। अब देखिएगा ये 7 AP है, ठीक है ना, और ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो गया ना, प्लस का था। अब इस तरफ क्या बचा आपके पास, 3 PB, चलिएगा। अब देखिए 7 में से 3 गए तो कितना बचता है, 4 AP बचा कि नहीं बचा, और यहाँ क्या बचा, 3 PB। आपको अनुपात क्या चाहिए, AP और PB, यही तो चाहिए ना, और इस फॉर्म में आ गए हमारे पास, तो मैं अनुपात निकाल देता हूँ, ठीक है। देखिए ये AP है और ये PB नीचे आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पहले से कौन था, 3 था, ये 4 कहाँ चला गया, नीचे, तो आपके पास AP बटे PB कितना आया, 3/4, मतलब AP बटे PB कितना आया, 3/4। अब मुझे बताइए आपके पास जो AP आपने माना था वो क्या था, आपके पास M1 था, और PB आपको माना था वो कितना था, M2 था, और M1 का अनुपात कितना आया, 3, और ये कितना आया है, 4। तो हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब अनुपात आ गया तो हम इसके निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं, कहाँ से, विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं P के निर्देशांक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, अनुपात हमने निकाला, ठीक है ना। P के निर्देशांक, देखो x का सूत्र क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है ना। y का क्या होता है, M1 y2, ठीक है ना, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है ना। हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं, चलेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, x बराबर M1 x1, देखो M1 कितना है आपके पास, कितना है M1 आपके पास, 3 है, कितना है, 3 है, देखो ये 3 आ गया ना, 3। x2 कितना है आपके पास, देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 कितना है आपके पास, 2 है, चलिए 2, प्लस M2 कितना है आपके पास, 4, ठीक है ना। x1 कितना आपके पास, -2, ठीक है ना, -2 बटे M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4, ठीक है ना। अब y का भी निकाल देते हैं सेम, M1 कितना आपके पास, 3, y2 कितना आपके पास, -4 प्लस M2 कितना आपके पास, 4, और y1 आपके पास कितना है, -2, तो -2 बटे M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4। चलिए x बराबर, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, अब ये प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी कितना होता है, 8, और नीचे कितना बचा आपके पास, 7, ठीक है ना। तो y बराबर, चलिए ये कितना होता है, -12, ठीक है ना, ये -8 हो गया, और नीचे कितना बचा आपके पास, 7, ठीक है ना। तो आपके पास दिखेगा क्या आया, x बराबर 6 में से 8 गए तो आपके पास कितने बचते हैं, -2, और नीचे कितना है, बटे 7। y बराबर, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -20 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपके पास जो P के निर्देशांक थे वो क्या आ गए, -2/7 एंड 20/7, और यही क्या है आपका आंसर। चलिएगा, तो इस तरह से ये सवाल अपने पूरा किया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 पे आते हैं, चलिएगा। देखो ये भी अच्छा सवाल है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलेगा, अच्छा सवाल था। पहले हम सम त्रिभाजित वाला कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, सम त्रिभाजित वाला कर चुके हैं। देखिए ऐसा ही सवाल है, ये आपके पास बिंदु है A और B, ठीक है ना। A के निर्देशांक है आपके पास -2
2 एंड बी के निर्देशांक है 2 और 8। ये आपके पास क्या है, निर्देशांक है। अब आपको क्या कहा है, समान 4 भागों में विभाजित करता है। कितने विभाजित करता है, समान 4 भागों में। तो करते हैं, देखो कितने बिंदु लूं, 1 2 और 3। तो 1 2 3 4 भाग आ गए कि नहीं आ गए। इसको मान लेता हूं पी क्यू आर, ठीक है ना। क्या नाम दे दिए, पी क्यू आर। अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर के मान निकालते हैं हम, चलेगा। देखिए अब जब मैं पी के निर्देशांक निकालूंगा, देखो इसको 2 तरीके सवाल करने के। चलिए पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, जो हमने समत्रिभाजित वाला किया था। देखो ये अपने आप में क्या है, एक एक खंड होता है। चलिए जब आप पी बिंदु निकालोगे तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात ये पूरा 1 अनुपात 3। जब आप क्यू निकालोगे तो 2 अनुपात 2। जब आप आर निकालोगे तो 3 अनुपात 1। तो ये अनुपात से भी हो जाएगा, मतलब आपके विभाजन सूत्र से ये सवाल भी हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखिए आप ये देखो, ये जो क्यू दिख रहा है वो इसका मध्य बिंदु है ना, क्योंकि समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखिए ये 2 खंड इधर है और 2 खंड इधर है। तो ये क्यू कहाँ आ रहा है आपके, एकदम बीचों बीच में आ रहा है ना। क्यू कहाँ आ रहा है, एकदम बीचों बीच में। तो हम इसके फर्स्ट में इसके मध्य बिंदु निकाल देते हैं, फिर ये इसका निर्देशांक आ जाएंगे तो हम किसके निर्देशांक, इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। अब इसका आ गया और इसका भी है तो आप इसके भी निर्देशांक आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं मध्य बिंदु से, ठीक है ना। मध्य बिंदु से, बिंदु किसके निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक, ठीक है ना। हम किसके निर्देशांक निकालते हैं, बिंदु क्यू के निर्देशांक। तो क्यू, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्स और वाई वाला दोनों सूत्र है, x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 2 बटा 2, और y1 कितना होता है 2 प्लस 8 बटा 2, ठीक है ना। तो आपके जो क्यू की वैल्यू आएंगी, ये कितना हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, और 0 बटा कितना होता है 0 होता है, और 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो 10 बटा 2 कितना होता है 5। तो आपके पास क्यू के निर्देशांक क्या आ गए 0 और 5। तो आपकी 0 और 5, चलिए ये आ गए। अब देखिए Q और B, ठीक है ना। अब मैं देखो यहाँ लिख सकता था AB का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु Q है, ठीक है ना, ये चीज लिख दी। अब मुझे देखिए Q और B का मध्य बिंदु कौन है R, तो मैं R के निर्देशांक भी आराम से निकाल सकता हूं, चलेगा। देखो पुनः Q B का मध्य बिंदु कौन है, R है, ठीक है ना। मध्य बिंदु कौन है, R है। चलो हमें R के निर्देशांक निकालते हैं। तो R देखो अब इन दोनों में निकालेंगे, x1 प्लस x2 0 प्लस 2 बटे 2, 0 प्लस 2 बटा 2। अब ये कितना जाएगा 5 प्लस 8 बटा 2, 5 प्लस 8/2, चलेगा। ये आ गया अपने पास। अब देखिए R बराबर, R मतलब 2 बटा 2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 8 और 5 13, और ये 13 बटे 2 आ गया, और ये आपके पास किसके निर्देशांक आ गए R के। तो तुरंत आप R के निर्देशांक भी लिख दीजिए, 1 और 13 बटा 2, ठीक है ना, चलिएगा। अब हमें किसका निकालना है, P का, और P किसका मध्य बिंदु है AQ का, ठीक है। देखो मैं लिख सकता हूं AQ का मध्य बिंदु P है, तो हम P के निर्देशांक निकालते हैं। चलिए x1 प्लस x2 बटा 2 मतलब -2 प्लस 1 बटा 2, तो -2 प्लस 1 बटा 2, और y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए 2 सॉरी हम किसका निकाल रहे थे, देखिए हम P का निकाल रहे हैं ना। देखिए ये P का निकाल रहे हैं तो Q देखना पड़ेगा ना। तो देखो -2 प्लस 0 बटा 2, -2 प्लस 0 बटा 2, क्योंकि देखो Q के निर्देशांक है ना हमारे पास, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है ना। चलिए हमने इसका ही निकाला था ना, R है वो Q और B का है, चलिए बराबर निकाला था। अब AQ P है, ठीक है ना। तो -2 प्लस 0 बटा 2, 2 प्लस 5 बटा 2, ठीक है ना। तो 2 प्लस 5/2, चलिए तो P का क्या आ गया -2 बटा 2 कितना होता है -1, ठीक है ना। अब ये कितना होता है 7 बटा 2, ठीक है ना। तो हमारे पास Q के निर्देशांक भी आ गए, और यहाँ पर हम Q के निर्देशांक भी लिख देंगे -1 और 7 बटा 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये पूरा, कितना बड़ा सवाल, अनुपात से करते तो बहुत बड़ा हो जाता, तो हमने इसको 4-5 स्टेपों में ही इसको पूरा कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं इसका अंतिम सवाल, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल।
ठीक है ना। सवाल नंबर 10, ठीक है ना। और सवाल नंबर 10 को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं सर्व पहले, ठीक है ना। सबसे पहले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको चारों शीर्ष दे रखे हैं और आपको संकेत भी दे रखा है, लेकिन आपको संकेत नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपको सूत्र याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना देंगे। समचतुर्भुज बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबको समचतुर्भुज बना देता हूं। चलिए, ए बी सी डी, आपको चारों बिंदु दे रखे हैं, 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। अब चारों बिंदु दे रखे हैं। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, आपको क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो हमें चलो 1/2 हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, विकर्णों का गुणा। और विकर्ण कौन से होते हैं, आपके ये वाले, ठीक है ना। आपके विकर्ण कौन से होते हैं, ये वाले। चलिए, अब विकर्ण निकालते हैं हम। देखो, विकर्णों की दूरी निकाल देंगे, ए और सी की दूरी और बी और डी की दूरी। तो हम विकर्णों का गुणा यहाँ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला विकर्ण निकालते हैं हम। विकर्ण कौन सा निकालो, AC निकाल देते हैं। चलिए, विकर्ण क्या निकाल देते हैं, AC। तो AC बराबर, ठीक है ना, दूरी सूत्र लगेगा ना, क्योंकि विकर्णों की क्या निकल रहे हैं, दूरी निकल रहे हैं। तो AC, तो 3 में से क्या घटाओगे, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घटाओगे आप, 4, इसका स्क्वायर। देखिए, x1 प्लस x2 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो AC बराबर क्या है आपके पास, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना, प्लस और ये भी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो AC बराबर कितना आ गया, √32। कितना आ गया, √32। अब √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 16 × 2 कर सकता हूँ ना, और 16 किसका, 4 का पूर्ण वर्ग संख्या है, और 2 ये आ गया आपके पास AC की दूरी, ठीक है ना। अब पुनः विकर्ण नंबर दूसरा कौन सा, BD, ठीक है ना। विकर्ण कौन सा निकालेंगे हम, BD निकालेंगे, चलेगा। विकर्ण BD क्या है, ये रहा आपके पास, ये विकर्ण BD। तो वही सूत्र लगेगा, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, चलिएगा, ठीक है ना। तो BD बराबर, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, तो -6 आएंगे, -6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है ना। अब ये -6 आएंगे, -6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 हो गया है। तो BD बराबर कितना आया, 72। और 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 2, और 36 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 की। और यहाँ क्या हो गया, √2। आपके पास BD की लंबाई कितनी आई, 6√2। इसको समीकरण 2, इसको 1, ठीक है ना। अब इन दोनों दूरियों को हम, जो विकर्णों का, इन दोनों का गुणा करके हम कहाँ रखेंगे, 1/2 में। चलिए, तो हम करते हैं इसका गुणा, ठीक है ना। यही कर देता हूं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, मतलब पहला विकर्ण 4√2 इंटू 6√2, चलेगा। ये आया हमारे पास। ये आने के बाद देखिएगा, 1/2 का 1/2, ठीक है। अब देखिए, ये √2, ये √2, √2 इंटू √2 कितना हो गया, सिर्फ 2। तो आपके पास देखो क्या आ गया, 4 का 4, और ये कितना हो गया, √2 इंटू √2, सिर्फ 2 हो गया। और यहाँ क्या बचा आपके पास, 6 बचा। तो 1/2 इंटू आपके पास कितना आ गया, देखो 6 दूनी 12, और 12 चौक कितना होता है, 12 कम 12 बचो 48, कितना होता है 48। देखिए, आप 8 करो, 4 दूनी 8 करो, और 8 छक 48, ये होता है ना। तो आपके पास कितना आया, 48। अब देखिए, ये कितने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 छक 8, तो आपके पास कितना आया, 24 मात्रक, ठीक है ना। तो आपके पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया, 24 वर्ग मात्रक। तो ये समचतुर्भुज का आपके पास क्या था, क्षेत्रफल। इस तरह से हमने इस 7.2 के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 7.3 के साथ, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अभी के लिए इतना ही, चलो बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना, बाय।